हेलो एवरीवन, इट्स देवेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, कि अगर क्या ईआर आएगा किसी भी सेमेस्टर में तो आप लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ कि अगर सच में ईआर आता है किसी का, या फेल आता है या एब्सेंट आता है, तो उसको डिग्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी एसएल ड्यू की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री के लिए एक मेन रूल है एसएल का। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपके जितने भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 होते थे बट अब हो गए हैं 8, तो 7 8, तो आपको अगर डिग्री चाहिए तो आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ठीक है, और सारे सेमेस्टर में पास होना चाहिए। मीन्स आपको किसी एक भी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर एक सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है। इस केस में आपको डिग्री दी जाएगी। ठीक है, अब इतना सा रूल समझ आ गया होगा तो अब आधे बच्चों को पता चल गया होगा कि डिग्री किनको मिलने वाली है, किनको नहीं मिलने वाली। अब अगर मान लो, सपोज कर लो, या फिर हो सकता है कि आपको किसी एक सेमेस्टर में ईआर आया होगा, ज़रूर आया होगा, काफ़ी बच्चों का आता है। ठीक है, नॉर्मल बात है। तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी भी एक सेमेस्टर में ईआर आ जाता है। ठीक है, अब उसके लिए भी केस होते हैं अलग अलग, तो वो भी आप समझ लो। पहला केस तो ये होता है कि अगर मान लो आपके जितने भी सेमेस्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, आपका मान लो सेमेस्टर 1 में जो है वो ईआर आ गया। अब सेमेस्टर 1 के ईआर को हम क्लियर करने के जो चांस मिलते हैं वो ओल्ड सेमेस्टर मिलते हैं। मीन्स सेमेस्टर 3 5 और 7, इनके साथ हम सेमेस्टर 1 के ईयर को क्लियर कर सकते हैं। एब्सेंट हो, फेल हो, बैक हो, अगर आपने किसी भी एक सेमेस्टर में इसमें इसमें या इसमें क्लियर कर लिया तो आपका ईयर क्लियर हो जाएगा और आपको डिग्री मिल जाएगी जब आप ये पूरी की पूरी सिलेबस सीरीज़ कंप्लीट कर लोगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, बट काफ़ी केसेस में क्या होता है, अगर मान लो आपका सेमेस्टर 1 में ईआर है, दूसरा केस बता रहा हूँ, सेकंड केस। ठीक है, आपका सेमेस्टर 1 में जो है वो ईआर आ चुका है। अब सेमेस्टर 1 में जब ईआर आ गया आपका, तो सेमेस्टर 1 की जो आपकी ये जो ईआर थी, इसको आपको ठीक करने के लिए 3rd सेमेस्टर मिला था, 5th मिला था और 7th मिला था। बट आपने ना तो वो 3rd में क्लियर किया, ना वो 5th में क्लियर किया, आपने वो 7th में जाके क्लियर कर दिया। ठीक है, तब भी आपको डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि 8वें सेमेस्टर से पहले पहले आपने सारे सिलेबस जो है वो क्लियर कर दिए। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 हमारा ये है कि अगर मान लो आपको ईआर आया है, या फेल आया है, या एब्सेंट आया है, सेमेस्टर 1 में आ गया मान लो। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सेमेस्टर इस बार 3 लगा लो, सेमेस्टर 3 में आ गया आपका। सेमेस्टर 3 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या बिजनेस लॉ किसी में ईआर आया था, और वो ईआर आपने ना सेमेस्टर 5 में क्लियर कर पाए, ना सेमेस्टर 7 में क्लियर कर पाए, ना एक्स में क्लियर कर पाए। तो टोटल आपको पूरी 4 साल की जो ग्रेजुएशन थी उसमें आपने ईआर को क्लियर ही नहीं करा। किसी भी रीज़न से हो सकता है, एन नंबर ऑफ़ रीज़न होते हैं, तो अपना रीज़न मान लो कि आपने क्लियर नहीं करा क्योंकि आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे। ठीक है, कहीं घूमने गए थे। एक तो रीज़न वो होता है, तो भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी। सेकंड रीज़न ये होता है कि आपने एग्ज़ाम तो दिया बट एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो उस केस में भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और एक और ज़्यादा मुश्किल वाली कंडीशन आ जाती है, वो ये आती है कि अगर आपका जो भी सेमेस्टर है, फर्स्ट है, सेकंड है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अब जो कंडीशन है वो ये आ जाती है मुश्किल वाली, कि आप अगर अपनी ग्रेजुएशन 3 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते ना, तो भाई दिक्कत आ जाएगी आगे। आपको सर्टिफिकेट जो है ना, आपकी जो ग्रेजुएशन जो मिलेगी, जो आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगा, उसमें बहुत दिक्कत आने वाली है आगे, अगर आपने 3 साल में भी क्लियर नहीं करी। तो बेटर ये होगा कि आप अपने साल वेस्ट ना करते हुए इन्हीं 8 सेमेस्टर के बीच में कोई भी ईआर वगैरह है तो वो कंप्लीट अपना कर लो। ठीक है, तो अब देखो, ईआर से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि ईआर बैक वगैरह आता है तो आपको क्या मुश्किल आने वाली है और डिग्री कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। डिग्री का सिंपल रूल है कि भाई पास हो जाओ और डिग्री ले जाओ। ठीक है, पास हो गए तो आपको क्या मिलेगी? डिग्री मिल जाएगी। अगर पास नहीं होते किसी भी सब्जेक्ट में, या मान लो सेमेस्टर 5 में, 2 में, या 7 में, या 8 में अटक गए हो, तो फिर डिग्री भूल जाओ। भूलने का मीन्स कि आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक आपको वो पेपर देने पड़ेंगे, और जब तक पेपर देते रहोगे, एग्ज़ाम के होते रहेंगे, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और ये पेपर देने की भी एक लिमिट है, इसकी लिमिट है 3 ईयर्स, 3 साल के बाद आप एग्ज़ाम भी नहीं दे सकोगे। तो ये भी आप समझ लो कि आपकी लास्ट जो है वो 3 साल रहती है, कि 3 साल में आपको सारा कुछ क्लियर करना है। ठीक है, अब वीडियो हेल्पफुल लगा हो जरा सा भी तो वीडियो को लाइक करना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतनी। थैंक यू, लव यू ऑल।